भाजपा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना का लगातार ढिंढोरा पीट रही है, परंतु कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में अभी तक कोई 1 रुपया तक नहीं आया। हर योजना की कुछ नियम होते हैं और कुछ योग्यताएं उसमें रखी गई हैं और उन योग्यताओं को, उन सारी नियम जो सरकार ने बनाए वो पूरे करने अति आवश्यक है। जैसे आपको याद होगा कि पहले पेंशन, बुढ़ापा पेंशन लगाई जाती थी और उसमें बहुत दिक्कतें आती थी शुरू में, और पेंशन को बांटने में भी बहुत दिक्कत आती थी। यहाँ तक कि पटवारी के जुम्मे लगाना, सरपंच के जुम्मे लगाना, तो आधी पेंशन इधर उधर चली जाती थी। उसी तरह कोई भी नई योजना होती तो उसमें दिक्कतें आती है। ऐसा जो भी इसमें दिक्कतें हैं उनको दूर कर दिया जाएगा और ये जो सीधा महिलाओं के खाते में आने का काम करेगी। रानिया विधानसभा की सभी गांवों में लगभग नशा बहुत भारी मात्रा में बिकता है। भाजपा सरकार की तरफ से ये वायदे किए गए थे कि नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए, अभी तक कोई ऐसा नशा मुक्ति केंद्र नहीं बनाया। जहाँ तक नशे की बात है, मैं पिछले कई दिनों से ये अखबारों में पढ़ रहा हूँ और पूरी सख्ती कर रखी है। हमारे जो नए एसपी साहब आए हैं और काफी लोग जो इस नशा तस्करी में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा भी जा चुका। तो मुझे ये पूरा विश्वास है, हमारा रानिया विधानसभा में इस नशे का बहुत बोलबाला था। अब जो नशा व्यापारी, जो नशे का काम करते थे, उनको जगह नहीं मिल रही। सरकार और प्रशासन, एसपी के एक ही आदेश है कि या तो हरियाणा छोड़ दो या नशा छोड़ दो। इस काम में हमारी सरकार पूरी सीरियस लगी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको रानिया के कृषि कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज कृषि कार्यालय के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो कार्यक्रम मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कोयम्बटूर में जो है वो इसका आयोजन किया गया और इसका जो लाइव प्रसारण है वो हरियाणा सहित पूरे देश भर में जो इसका लाइव प्रसारण किया गया। इसके अंतर्गत रानिया के कृषि कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में जो किसान हैं, जो अधिकारीगण हैं रानिया से, चाहे वो कृषि अधिकारी है, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, चाहे वो पंचायत से हैं, तो सभी अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनके साथ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कोयम्बटूर में पहुंचे हैं। उनका जो लाइव भाषण जो है वो यहाँ पर इन सभी अधिकारियों व नेताओं व किसानों के द्वारा सुना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज 21वीं किस्त लाखों किसानों के खातों में जो आज जारी की जानी है, उसका आज खुद जो है रिमोट से बटन दबा करके वो किसानों के खातों में जारी करने का काम करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो किस्त है वो जारी कर दी गई है और इस किस्त जारी करने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को लेकर शिषपाल कंबोज क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त है, जारी कर दी गई है। सबसे पहले तो आप सबका यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारी आवाज को जो आम जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। जैसा कि अभी प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव कास्ट खत्म हुआ है और आज जो 21वीं किस्त जो है लगभग 18,000 करोड़ सीधा जो है किसानों के खाते में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डालने का काम किया। इससे पहले भी 20 किस्तें जो किसानों के खाते में आ चुकी हैं और लगभग 3,80,000 करोड़ आज तक किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया। ये सरकार जब से बनी है, किसान की इनकम को कैसे बढ़ाया जाए दिन रात लगी हुई है और उसी कड़ी में चाहे ये राशि
किसानों के खाते में थोड़ी महसूस होती होगी, लेकिन एक ये सम्मान, जो किसान का सम्मान जो हमारी सरकार कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, एक तरफ सरकार किसानों को मतलब इस तरह से सहायता देने का काम कर रही है, दूसरी तरफ अगर कोई किसान अपने खेत में पराली अवशेष जैसी चीजें जलाता है तो उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। जैसा कि आज जो ये समस्या किसानों के लिए है, खास करके धान की खेती जो कर रहे हैं किसान, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सरकार इस प्रयास में लगी हुई है कि किस तरह उस पराली को गांठ के रूप में बनाकर, और ऐसी ऐसी इंडस्ट्री लगा दी गई है रानिया में, उसकी गिट्टी बनाकर वो फैक्ट्रियों में काम आ रही है। अब ये समस्या इस बार बहुत कम आई किसानों को, और मेरे को ये लगता है कि अगले साल ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और यहाँ तक कि अगले साल किसानों को पराली से इनकम भी शुरू हो जाएगी। आज भी जो गिट्टी बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक हैं, वो किसानों के पास खुद जाकर पराली लेने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी मांग बहुत बढ़ गई है, और आने वाले सालों में किसान को पराली से भी लाभ मिलने वाला है। ये सरकार की देन है। भाजपा सरकार लाडो लक्ष्मी योजना का लगातार ढिंढोरा पीट रही है, परंतु कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में अभी तक कोई 1 रुपया तक नहीं आया। हर योजना की कुछ नियम होते हैं और कुछ योग्यताएं उसमें रखी गई हैं, और उन योग्यताओं को, उन सारी नियम जो सरकार ने बनाए हैं, वो पूरे करने अति आवश्यक है। जैसे आपको याद होगा कि पहले पेंशन, बुढ़ापा पेंशन लगाई जाती थी, और उसमें बहुत दिक्कतें आती थी शुरू में, और पेंशन को बांटने में भी बहुत दिक्कत आती थी। यहाँ तक कि जो पटवारी के जुम्मे लगाना, सरपंच के जुम्मे लगाना, तो आधी पेंशन इधर उधर चली जाती थी। उसी तरह कोई भी नई योजना होती तो उसमें दिक्कतें आती है। ऐसा ऐसा जो भी इसमें दिक्कतें हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, और ये जो सीधा महिलाओं के खाते में आने का काम करेगी। रानिया विधानसभा के सभी गांवों में लगभग नशा बहुत भारी मात्रा में बिकता है। भाजपा सरकार की तरफ से ये वायदे किए गए थे कि नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे, अभी तक कोई ऐसा नशा मुक्ति केंद्र नहीं बनाया गया। जहाँ तक नशे की बात है, मैं पिछले कई दिनों से ये अखबारों में पढ़ रहा हूँ, और पूरी सख्ती कर रखी है। हमारे जो नए एसपी साहब आए हैं, और काफी लोग जो इस नशा तस्करी में इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा भी जा चुका है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है, हमारा रानिया विधानसभा में इस नशे का बहुत बोलबाला था। अब जो नशा व्यापारी, जो नशे का काम करते थे, उनको जगह नहीं मिल रही। सरकार और प्रशासन, एसपी के एक ही आदेश है कि या तो हरियाणा छोड़ दो या नशा छोड़ दो। इस काम में हमारी सरकार पूरी सीरियस लगी हुई। जो युवा पीढ़ी नशे की दलदल में फंस चुकी है सर, उन युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए हैं आपकी सरकार की? उसमें हर जगह जो नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, पिछले इलेक्शन से पहले इधर डबवाली में एक बहुत बड़ा नशा निवारण केंद्र बनाया गया था। वो शायद अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार उसके अंडर है, और उसमें काम चल रहा है। और भी जहाँ जहाँ जरूरत नशा मुक्ति केंद्रों की है, वहाँ सरकार बनाने का काम कर रही है। लगातार जो है सरकार के द्वारा लागू की गई थी, तो उसमें बड़ी खामियां नजर पाई गई है। हमारे ऐसे गाँव है जो गाँव होते हुए भी उनको नगर पालिका में जोड़ दिया गया है, और उन गाँव में रजिस्ट्रियां नहीं आती। मेरा एक ही सभी से निवेदन है, जब भी कोई नई योजना शुरू होती है, तो शुरू में अगर नया घर बनाए तो उसमें भी कई कमियां होती, कई दिक्कतें आती हैं। ये सरकार का प्रयास है। बहुत दिक्कतें आ रही थी, बहुत शिकायतें आ रही थी कि रजिस्ट्री के नाम पे अधिकारी बहुत लूट मचाते हैं। उस लूट को कैसे बंद किया जाए,
उसी को सामने रखते हुए ये जो है ये जो सीधी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रियां करने का काम किया। तो इसमें भी कोई अगर दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसा ऐसा सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये भाजपा सरकार हर उस दिक्कत जो हर आदमी को जहां भी दिक्कत आ रही है उसका निवारण करने में बहुत सीरियस है और उसका निवारण जरूर होगा। किसी भी तरह की कोई भी रजिस्ट्री करवाने में दिक्कत नहीं रहेगी, ये मैं वादा करता हूं सरकार की तरफ से। सिरसा जिलों की नहरों में पानी नहीं आ रहा, जुलाई के समय ही जो है नहरें बंद कर दी जाती है। पिछले नब्बे के सीजन में इसी तरह किया गया था और जब वो कणक बीजने का समय आया तो उस समय भी नहरों को बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सिरसा के साथ वो व्यवहार नहीं किया जा रहा। नहरों की जहां तक बात है, अभी सफाई अभियान शुरू चल रहा है, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं। जो भाखड़ा नहर है उसका बड़ा लंबे अभियान के साथ उसका सफाई अभियान चल रहा है और वो दिन रात लगे हुए हैं। तो जब भी कोई चीज सुधारने की बात होती है तो उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, ये मैं मान रहा हूँ कि कुछ दिक्कत आई होगी, लेकिन इसका सही निवारण के लिए ही सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। नहरें बिल्कुल टनाटन जहां भी उसकी मेंटेनेंस है वो करने का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। सर सफाई तो की जा रही है, लेकिन जुलाई के समय में ये सब क्यों किया जाता है? आगे भी से नहीं, बाकी नहरें तो चल ही रही हैं, ऐसी बात नहीं है अभी बिल्कुल बंद है। कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, ये मैं मानता हूँ। सभी नहरें बंद है सर, और रानिया हल्का के कुछ ऐसे गाँव है सिर्फ भाखड़ा जो चलो इसके बारे में हम अधिकारियों से बात करेंगे। जो भी अधिकारियों से बातचीत की जाती है वो यही कहते हैं कि सरकार अगर नहर बनाएगी तो पानी मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो नहरें तो बनी हुई है, अधिकारी ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोल रहे हैं सर एक नंबर पाइलर है। चलो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहरों का काम जो है वो अधिकारियों के अंडर है और नहरें ठीक बनी हुई हैं। जहां भी कोई दिक्कत है उसका काम करने के लिए अधिकारी कटिबद्ध है और वो ठीक कर रहे हैं। 21 तारीख को सिरसा लघु सचिवालय में सिरसा कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा वोट चोरी को लेकर, क्या कुछ कहना है? तो वो तो उनका काम है, वो हम रोक नहीं सकते। प्रदर्शन के अलावा उनका काम क्या है, यही काम रह गया है और वो भी अगर आप रोक दोगे तो वो करेंगे क्या? तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। हर राजनीतिक दल का ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। रानिया में भी बीजेपी है जो कई घरों में बटी हुई नजर आती है, सारे नेता एक जगह इकट्ठे नहीं होते, क्या कुछ कहना है? आपने कहाँ देखा? सारे आए हैं, सारे आते हैं हर प्रोग्राम में। जहाँ बलवान जागरण होते हैं वहाँ आप नहीं होते। कोई एक शिषपाल बीजेपी नहीं है, एक बलवान बीजेपी नहीं है। बीजेपी जहाँ जिसकी भी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगती है वो वहाँ पहुँचता है। मेरी कल ड्यूटी लगी थी कि आपने वहाँ लाइव कास्ट जो प्रधानमंत्री जी का है उसमें आपने पहुँचना है, तो मैं हाजिर हो गया। जहाँ भी जिसकी ड्यूटी लगती है वो वहाँ पहुँचता है, ऐसी कोई बात नहीं।